हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके फोर डॉट ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है? आज मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ये ब्लाउज 38 साइज में बना रही हूँ। आप किसी भी साइज में इस ब्लाउज को बना सकते हो। तो हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें नीचे से लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो लेंथ हमारी यहाँ पर 15 इंच और बैक पार्ट में हमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 16 इंच। शोल्डर में यहाँ पर रख रही हूँ 5.5 इंच। आप 32 से 40 साइज तक 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हो। आर्म होल में यहाँ पर रख रही हूँ 5.25 इंच। आप 32 से 38 साइज तक 5.6 इंच आर्म होल ले सकते हो। उससे प्लस साइज में आपको 6 इंच आर्म होल लेना होता है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी है 38 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना होता है। यह मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच तक ले सकते हो। 2 इंच से ज्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी है यहाँ पर 31 इंच। 31 का चौथा भाग हो जाएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमें मार्क करना है। 1 इंच हमें बैक पार्ट में डॉट के लिए लेना होता है और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। दोनों मार्जिन वाले मार्क को हमें सीधी लाइन बनाकर मिला देना है और दोनों फिटिंग वाले मार्क को भी हमें मिला देना है। बैक पार्ट में आर्म होल का शेप हमें 1.25 इंच पर देना है। आर्म होल लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पर मार्क कर लेंगे। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लेना है। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ 2.5 इंच तक भी रख सकते हो। नेक की लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कितनी भी रख सकते हो। नेक की लेंथ में हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना होता है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में चला जाता है। नीचे से नेक की विड्थ में 3 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पर राउंड नेक शेप बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक शेप बना सकते हो। अब हमें वेस्ट लाइन का सेंटर निकाल लेना है डॉट के लिए। यहीं से हम डॉट की मार्किंग करेंगे। डॉट की लेंथ में यहाँ पर रख रही हूँ 4 इंच। इस डॉट को हमें टोटल 1 इंच पर लगाना होता है, तो इसके लिए हमें हाफ इंच दोनों तरफ से मार्जिन ले लेना है। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो हम सामने की तरफ से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्जिन लेना होता है। यह मार्जिन आप 2 सूत जितना भी ले सकते हो। अब आपको जो भी मार्किंग करनी है इस मार्जिन को छोड़ते हुए करनी है। अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो बैक पार्ट में हमने जितनी लेंथ ली है उससे 1.5 इंच बढ़ाकर हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी होती है। जब हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं हमें चेस्ट की तरफ से 1/2 इंच बढ़ाना होता है डॉट के लिए। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर देनी होती है। इस तरीके से आर्म होल का सेंटर निकालकर हमें आर्म होल की शेप बना देनी है। नेक की विड्थ में यहाँ पे रख रही हूँ 2.25 इंच और नेक की लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 6 इंच। नीचे से नेक की विड्थ में यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच। इस तरीके से हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। मैं यहाँ पर राउंड नेक शेप बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक शेप यहाँ पर बना सकते हो। अब हमें अंडर बस्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है, तो अंडर बस्ट की लेंथ हमारी है यहाँ पर 13 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट पे चला जाता है और 1/2 इंच बेल्ट जॉइंट पे चला जाता है। यहाँ पर भी हम सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें बेल्ट की शेप लगानी है, तो हमें इस लाइन से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस तरीके से बेल्ट की शेप बना देनी है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी यहाँ पे 38 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच और हमें 1/2 इंच डॉट के लिए लेना होता है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 2 इंच हमारा मार्जिन। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर हमारी यहाँ पे 7.25 इंच और 1 इंच हमें डॉट के लिए लेना होता है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस तरीके से हमें दोनों मार्जिन वाले मार्क को मिला देना है और दोनों फिटिंग वाले मार्क को मिला देना है। अब हमें शोल्डर टू डॉट और डॉट टू डॉट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू डॉट हमारा है यहाँ पे 10.5 इंच, तो उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर मार्क करा है। अब हमारा डॉट टू डॉट है 7 इंच
तो उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच, और उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करा है। अब हम फर्स्ट डॉट की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू डॉट और डॉट टू डॉट का मार्क हमने जहाँ लगाया है वहीं से हमें 3 इंच की लेंथ में फर्स्ट डॉट की मार्किंग करनी है। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है और सेंटर पर मार्क कर लेना है। अब 38 साइज में हम डॉट की गैप रख रहे हैं 1.25 इंच। साइज के अकॉर्डिंग यह गैप चेंज होती है। इस तरीके से हमें 1.25 इंच पर चारों डॉट की मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से आपको भी मार्किंग करनी है। होल के यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है और फिटिंग वाली लाइन के यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से हमें चारों डॉट की मार्किंग कर लेनी। अब हमें इस डॉट को टोटल 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगाना होता है। तो इसके लिए हमें हाफ इंच दोनों तरफ से मार्जिन ले लेना है। बाकी तीनों डॉट को हमें टोटल हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगाना होता है। तो इसके लिए हमें दो सूट दोनों तरफ से मार्जिन ले लेना है। अब हमें ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए अपने आर्म होल का मेजरमेंट लेकर देखना है कि हमारा आर्म होल यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो हमारा आर्म होल है यहाँ पर 8.5 इंच, तो ये यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट में भी मेजरमेंट लेकर देख लेना है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पर 6 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। स्लीव डाउन हमें करना है 3 इंच पर, यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमारा स्लीव राउंड है 13 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 6.5 इंच, और जितना मार्जिन हमने ब्लाउज में लिया है उतना हमें यहाँ पर लेना है 2 इंच। अब स्लीव डाउन वाली लाइन पर हमें हमारे आर्म होल का मेज़रमेंट लगाना है। तो हमारा आर्म होल है यहाँ पर 8.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है और इस सेंटर से हाफ इंच नीचे की तरफ हमें मार्क करना है। अब यहाँ से हमें एक मार्किंग 1 इंच पर और एक मार्किंग हाफ इंच पर करनी है। अब 1 इंच वाली और सेंटर वाली मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्लीव्स का शेप बनाना है, और दोनों हाफ इंच वाली मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्लीव्स में गहराई का शेप बनाना है इस तरीके से। अब हमें हमारे आर्म होल का मेज़रमेंट लेकर देखना है कि हमारे आर्म होल का मेज़रमेंट कहाँ आ रहा है। तो हमारा आर्म होल है 8.5 इंच, तो हमें 8.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें दोनों फिटिंग वाले मार्किंग को मिला देना है। अब हमें यहीं से आगे मार्जिन का मार्क करना है और दोनों मार्जिन वाले मार्क को भी मिला देना है और स्लीव को कट कर लेना है। सेंटर में कट लगाना है और स्लीव्स में गहराई का शेप भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो